ये जो हालात आप देख रहे हैं, इस हालात में पाकिस्तान में तो दहशत है। आप देख रहे हैं पीओके में कहा गया है कि सामान इकट्ठा कर लो, कई महीनों का सामान इकट्ठा कर लो। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में डर यह है कि सबसे ज्यादा अगर जंग होगी तो नुकसान पीओके का हो सकता है, क्योंकि आतंकी कैंप वहां है। पीओके में हाहाकार मचा हुआ है। खबर है कि वहां लोग खाने के सामान इकट्ठा कर रहे हैं इस वक्त, और पाक के बड़े मीडिया हाउस द डॉन ने इसका खुलासा किया हुआ है। खासतौर से पीओके में एलओसी से सटे इलाके में लोग राशन स्टोर कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक सरकार के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। सरकार ने लोगों को लंबे समय तक टिकने वाला स्टॉक, आटा स्टॉक करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने निर्देश दिए हैं। अकबर इब्राहिम के मुताबिक प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक का निर्देश है ये, हम एलओसी बेल्ट में 2 महीने के लिए स्टॉक करने की खास मुहिम चला रहे हैं। जिन इलाकों में गोलीबारी या सैन्य गतिविधियों की संभावना अधिक है, वहां से खाद्य गोदामों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। खबर है कि पीओके में एलओसी पर आटे का पर्याप्त स्टॉक कर लिया गया है। सरकार इन गोदामों के स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है, ताकि आपातकाल में कम से कम 2 महीने की मांग पूरी की जा सके। आमतौर पर यह इलाका दिसंबर से मई तक बर्फबारी की चपेट में रहता है। दिसंबर से मई के बीच इन इलाकों तक पहुंचना ही बेहद मुश्किल हो जाता है, और सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में 15 दिन का स्टॉक रखा जाता है। लेकिन युद्ध की आशंका को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि हम 2 महीने का स्टॉक करके रखेंगे। अब सिर्फ भूखे मरने की स्थिति नहीं है, प्यासे मरने की भी हालत हो रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि चिनाब का पानी रोक दिया गया। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए, चिनाब डैम से जब पानी छोड़ा जा रहा था। यह है बगलिहार डैम। बगलिहार डैम से जिस वक्त पानी छोड़ा जा रहा था, तब यह उस वक्त की तस्वीर है। अब यह डैम बंद कर दिया गया है। यह बंद करने के बाद की सूरत देखिए जरा। अब डैम से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। चिनाब में पानी बंद कर दिया गया है। देख रहे हैं, डैम बंद है, कोई पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान पर अब पानी से और प्यास से भी जूझने का संकट खड़ा हो रहा है। आइए अब आपको बताऊं उससे पहले कि कहां कहां पाकिस्तान पर असर पड़ रहा है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उन 3 नदियों की। ग्राफिक प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो है, और 3 आप देख रहे हैं रावी, ब्यास और सतलुज। तो चिनाब मैंने आपको दिखाया, ये जो चिनाब है ये पाकिस्तान की तरफ भी है और पीओके में भी इसका हिस्सा है। दूसरी तरफ दूसरी जो है वो है झेलम। झेलम, चिनाब के बगल में आपको झेलम नजर आ रही है। झेलम का पानी रोकने की भी तैयारी है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। झेलम की जो बांध जो झेलम पर बना हुआ है, उस पर भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस डैम की। किशन गंगा डैम है ये। किशन गंगा डैम को भी बंद किया जाएगा और इसका पानी भी रोका जाएगा। इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है? जैसा मैंने आपको बताया, 2 महीने का आटा स्टॉक कर रहे हैं और पानी यहां से बंद हो रहा है। सिंधु जल संधि तोड़ने के बाद एक्शन तेज हो गया है। भारत ने अब चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में बगलिहार बांध से पानी पाक जाता था अब तक। संधि तोड़ने के बाद भारत ने पहले बांध के कुछ गेट बंद किए और इससे पाकिस्तान को चिनाब का कम पानी मिलने लगा है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को लेकर एक वैश्विक मंच पर मुद्दा उठाया है, लेकिन किसी बड़े देश या संस्था ने उनका साथ नहीं दिया अब तक। अब भारत ने बगलिहार बांध के सारे गेट बंद कर दिए, यानी अब चिनाब नदी से एक बूंद भी पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। चिनाब की तरह झेलम के रास्ते भी झटके की तैयारी है। उत्तरी कश्मीर में झेलम नदी पर किशन गंगा डैम बना हुआ है। डैम के गेट खोलकर ही पानी पाकिस्तान भेजा जाता है, लेकिन किशन गंगा से झेलम का पानी रोकने की अब तैयारी हो रही है। 1960 में भारत पाक के बीच हुआ था सिंधु समझौता, और जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर डील हुई थी। इसमें रावी, सतलुज, ब्यास नदी का अधिकार भारत को मिला। सिंधु, चिनाब, झेलम के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को मिला। लेकिन ये तीनों नदियां भारत से होकर जाती हैं। भारत को इनके कुछ इस्तेमाल का अधिकार था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने समझौता तोड़ दिया, यानी भारत अब संधि के तहत पानी भेजने को बाध्य नहीं है। इसलिए कभी भारत बिना बताए नदी में पानी छोड़ देता है, जिससे मुजफ्फराबाद समेत कई जगह बाढ़ आ गई है। साथ ही चिनाब, झेलम का पानी रोककर भी झटका दे दिया है। बेशक एक साथ पानी नहीं बंद होगा, लेकिन भारत इस तरीके से पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं साजिद रशीदी और असदुद्दीन ओवैसी। पाकिस्तान हमारे साथ करता आया है, उसको लेकर ये बहुत कम है। जो कुछ हो रहा है, सरकार जो कुछ कर रही है, ये बहुत कम है। अगर हम पानी बंद करेंगे, कौन सा जुल्म करेंगे? कौन सा जुल्म कर दिया हमने पाकिस्तान पर? पाकिस्तान हमारे 28 निहत्थे आदमियों को अगर मार देता है और हम उसका पानी भी बंद ना करें, क्यों ना करें? पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या है? पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद